हाय गाइस, एक चीज है यार, इन दिनों में बहुत सारे फोन लॉन्च हो रहे हैं 20 से 30 हजार रुपए के प्राइस सेगमेंट में। और बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी फोन लॉन्च हुए हैं सारे बहुत अच्छे फोन्स है। और एक और चीज बहुत अच्छी है, कॉमन पैटर्न है सारे फोन्स के अंदर कि सारे फोन्स जो है बहुत बड़ी बड़ी बैटरी कैपेसिटी के साथ आ रहे हैं। इन शॉर्ट बजट और मिड रेंज फोन्स के लिए 2025 है तो भाई बहुत एक्साइटिंग। जैसे कि इस फोन की बात करते हैं, ये है Vivo T4 5G और ये जो फोन है ना iQOO Z10 से काफी सिमिलर है। और ये फोन भी वैल्यू फॉर मनी है। तो जरा इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही ना फोन रखा हुआ है, एक बारी को साइड में रख के मैं आपको एक सीरीज दिखाता हूँ। क्लियर केस है और ये जो है 90 वॉट की चार्जिंग ब्रिक है, साथ में टाइप A to C केबल और इस वाले एरिया में सिम इजेक्टर मिलता है। और अब दिखाता हूँ Vivo T4 का डिजाइन। ये है फैंटम ग्रे कलर और मेरे पास एक और वेरिएंट है, इसका नाम एमरल्ड ब्लेज है। एंड आई थिंक गाइस ये बहुत ही अच्छा दिखता है यार, फोन पूरा ग्लॉसी है, पैटर्न भी अच्छा आ रखा है यहाँ पे। अच्छा मुझे नहीं पता कैमरे पे ये आप लोग को कैसा लग रहा है फोन, बट रियल लाइफ में काफी अच्छा दिख रहा है फोन। अच्छा गाइस, इस फोन में भी जो है ना क्वाड कर्व डिस्प्ले है, तो एक छोटा सा प्रीमियम टच है। फोन को मैं पूरा टेस्ट कर चुका हूँ, इसमें 7300 mAh की बैटरी है। मैंने जो है इसकी चार्जिंग टेस्ट भी करा है, वो बताऊंगा कैसा रहा। इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगा कि 20,000 रुपीज के हिसाब से ये एग्जैक्टली में कैसा फोन है। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज मेरे नोटिस में आई कि जो फोन का बैक पैनल है ना, डिस्प्ले की तरह चारों साइड से कर्व हो रहा है। टेक्निकली बोल सकते हैं कि हम बैक पैनल भी क्वाड कर्व है और डिस्प्ले भी। खैर इसका फायदा मुझे ये लगा कि फोन की इन-हैंड फीलिंग काफी सही आ रही है इस वजह से। और एक और तारीफ की बात ये है कि 7300 mAh बैटरी होने के बाद भी 0.789 सेंटीमीटर जो है ना, कम थिकनेस ही होती है। तो बेसिकली फोन स्लिम ही बोला जाएगा। और हाँ, मेरे हिसाब से बड़ी बैटरी है ना फोन में, तो एक गुड हेफ्ट भी है। बाकी ये जो फोन है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है, IP65 रेटिंग भी है। इनफैक्ट इस फोन में आयर ब्लास्टर मिलता है, तो किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है फोन। और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स के अंदर मैं टेस्ट कर रहा था, मेरे हिसाब से अच्छा काम कर रहा है। बट इस फोन में सिंगल स्पीकर मिलता है। खैर जो मोनो स्पीकर है इसकी लाउडनेस तो ठीक है, बस स्टीरियो स्पीकर होता तो बेटर रहता। और सिम ट्री की बात करूं तो माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते, हम 2 5G सिम लगा सकते हैं। बट यार सबसे मेन पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत इंप्रेसिव है इस फोन का, बैटरी डिपार्टमेंट। और इंप्रेसिव पता मैं क्यों बोल रहा हूँ? हाँ भाई, एक टाइम था कि कुछ कुछ फोन्स जो है ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ आ जाते थे, बट उनमें ज्यादा वॉट की चार्जिंग नहीं हुआ करती थी। ऑब्वियसली बात है, इस वजह से बैटरी बैकअप तो ज्यादा मिल रहा था, लेकिन चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा था। बट फाइनली अब ये प्रॉब्लम जब सॉल्व होती हुई दिख रही है ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। देखो 7300 mAh की बैटरी ऑब्वियसली कमाल का बैटरी बैकअप देगी, कोई डाउट की बात नहीं है। बट वीवो ने जो 90 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया है ना, मेरे हिसाब से ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें हाई वॉटेज की चार्जिंग चाहिए। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मैंने इस फोन का चार्जिंग टेस्ट किया है कि कितना टाइम लगता है फुल चार्ज होने में। तो ये देखो, फिलहाल फोन जो है 5% बैटरी पे है। अब इसको मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है और फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। 30 मिनट में ये फोन जो है 70% चार्ज हो चुका था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि 48 मिनट में ये फोन जो है 100% चार्ज हो गया था। सिंपल सी बात है यार, अगर बैटरी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है तो ऑब्वियसली बैटरी बैकअप तो ज्यादा रहेगा, एज्यूम करा जा सकता है। बट अंडर 50 मिनट फोन जो है फुल चार्ज हो रहा है, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। और अच्छा बैटरी बैकअप भी इसलिए एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि इस फोन में जो प्रोसेसर है ना, वो स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 है। ये कोई पावर हंग्री प्रोसेसर नहीं है। और जो मेरे पास वेरिएंट है वो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला है। बट जो रैम है वो LPDDR4X है और जो स्टोरेज है वो UFS 2.2 है। एंड आई एम श्योर एक जनरल क्रिटिसिज्म यहाँ पर रहेगा कि UFS 3.1 स्टोरेज होनी चाहिए थी, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। बट वैसे परफॉर्मेंस को प्रैक्टिकली जज करा जाए ना, तो मैंने कुछ बेंचमार्क्स रन करे हैं। Antutu पे 7.9 लाख के अराउंड स्कोर आया है, अच्छा ही बोलेंगे यार। इनफैक्ट Geekbench पे भी 3300 के अराउंड स्कोर होना यार अच्छा ही होता है इस प्राइस सेगमेंट में। और गेमिंग दिखाने से पहले अगर मैं 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट की भी बात करूँ तो वहां पर भी स्टेबिलिटी अच्छी आई है। और अब गेमिंग का एग्जाम्पल दूं तो BGMI में 60 FPS की सेटिंग ही अवेलेबल है इस फोन के अंदर। बट COD की बात करूँ तो यहाँ पर 90 FPS सेटिंग्स अवेलेबल है। और मैंने बताया था ना कि इस प्राइस सेगमेंट में बहुत सारे फोन लॉन्च हुए हैं और उन सब फोन में एक ही चीज कॉमन है कि नए प्रोसेसर के साथ आ रहे हैं। और BGMI गेम डेवलपर्स को नए प्रोसेसर को 90 FPS सेटिंग देने में टाइम तो लग रहा है। खैर COD की बात करते हैं, मैंने इस Vivo T4 में COD 20 मिनट के अराउंड खेला 90 FPS पे। और अभी स्क्रीनशॉट देखो, 89 एवरेज FPS आया यार, काफी अच्छी चीज है। और इन जनरल भी बात करूँ ना, मेरे हिसाब से फोन जो है बेसिक टास्क के लिए भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हम यूज करते हैं
वो ऑब्वियसली इस फोन पे सही से रन करेगी। अच्छा, बैटरी की तरह एक और स्पेशल पार्ट है इस फोन का, वो इसकी डिस्प्ले है। पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि यार 20,000 रुपीज के अराउंड हमें क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रही है, वो भी अच्छी डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के साथ। जैसे कि इस फोन में 6.77 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करती है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। और वीवो का क्लेम है कि इस फोन में 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। और मैंने आप लोग को मल्टीपल टाइम्स बताया है कि पीक ब्राइटनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हाई ब्राइटनेस मोड रहता है, और हाई ब्राइटनेस मोड को HBM बोलते हैं। और पता है इस प्राइस सेगमेंट में यूजुअली यही होता है कि ब्रांड जो है ना पीक ब्राइटनेस का बहुत बड़ा नंबर दिखा देते हैं, HBM का नंबर बहुत कम होता है। इस वजह से आउटडोर विजिबिलिटी जो है काफी कम हो जाती है। बट इस Vivo T4 की बात करूं तो 1300 निट्स का HBM है इसका, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छा ही माना जाएगा। और मैंने डायरेक्ट सनलाइट में भी इस डिस्प्ले को टेस्ट करा है और विजिबिलिटी अच्छी है डायरेक्ट सनलाइट में। खैर, जो पीक ब्राइटनेस का नंबर होता है ना, ये HDR कंटेंट में काम आता है। ये फोन नेटफ्लिक्स पे HDR तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं यूट्यूब पे HDR देख रहा था। पहली बात यार बेजल्स कम है, तो ऑब्वियसली इस वजह से कंटेंट का एक्सपीरियंस तो सही रहता है। और दूसरी चीज ब्राइटनेस जो है ना बहुत अच्छी रहती है HDR कंटेंट के टाइम। ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले भी जो है प्राइस सेगमेंट के हिसाब से फोन की अच्छी है। तो थोड़ा सा फोन का सॉफ्टवेयर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, FunTouch OS मिलता है इस फोन के अंदर, Android 15 पे बेस्ड है। 2+3 इयर्स की अपडेट पॉलिसी Vivo प्रॉमिस कर रहा है। देखो, सीधी बात ये है कि इस प्राइस सेगमेंट में ना FunTouch OS नो डाउट बहुत सही काम कर लेती है, क्योंकि ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग की अच्छी खासी एनिमेशन मिल जाती है, स्मूथनेस है। और AI फीचर्स की बात करूं तो सर्कल टू सर्च मिलता है। गैलरी में जो है AI इरेजर का भी ऑप्शन है। AI नोट असिस्ट भी मिलता है, जिसमें जो है टेक्स्ट हम समराइज कर सकते हैं या फिर बेटर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और प्री इंस्टॉल एप्स की बात करूं तो हॉट एप्स, हॉट गेम्स मिलता है इस फोन के अंदर, बट डिसेबल किया जा सकता है। और जो बाकी प्री इंस्टॉल एप्स भी मिलती है उनको हम डिसेबल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बट अब फाइनली कैमरे की बात करते हैं। देखो, इस फोन में 50+2 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। और मैं सीधा पिक्चर्स दिखाता हूं। इन पिक्चर्स में एक चीज कॉमन है, कलर्स जो है वो थोड़े हायर साइड है, तो ओवरऑल फोटोज जो है सैचुरेटेड आती है। और ह्यूमन शॉट्स की बात करूं तो यहाँ पर स्किन टोन जो है थोड़ी ब्राइट रहती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली HDR जो है ज्यादातर कंडीशन में अच्छा काम कर रहा है। बस अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है तो वहां पर थोड़ी बहुत नॉइज मिल सकती है। और लो लाइट फोटोज दिखाऊं, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ब्राइटनेस जो है फोटोज में आ जाती है और कलर्स भी जो है यहाँ पर सैचुरेटेड रहते हैं। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। जैसे कि मैंने बैक कैमरे की बात की थी ना कि स्किन टोन ब्राइट रहती है, वो फ्रंट में भी रहता है। और अच्छी बात पता है क्या है, फ्रंट और बैक दोनों कैमरा जो है 4K शूट कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए ना तो मेरे हिसाब से कैमरा तो मुझे पसंद आया, क्योंकि जो सोशल मीडिया रेडी फोटोज खींच रहा है, लाइक वो जो कलरफुल फोटोज होती है, वो यूजुअली लोगों को काफी अच्छी लगती है। तो सारी बातों को कंसिडर करके अब कंक्लूजन की बात करते हैं। मेरे हिसाब से Vivo ने जो है फोन काफी सही बनाया है, सारे डिपार्टमेंट में बहुत ही बैलेंस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। बट सबसे हाईलाइटिंग चीज जो है इस फोन का बैटरी बैकअप ही रहने वाला है। मतलब अगर आपका फोकस बैटरी बैकअप पे है तो ये फोन मेरे हिसाब से हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए। खैर, फोन जो है आज लॉन्च हो चुका है और ऑफर्स लगाने के बाद ये फोन 20,000 रुपीज का मिलेगा और सेल स्टार्ट हो रही है 29 अप्रैल 12 बजे से। खैर, ये था मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।